एक छोटे से शहर में सावित्री देवी अपने बेटे अमन के साथ रहती थीं। 5 साल पहले उनके पति का देहांत हो चुका था। उन्होंने अकेले संघर्ष करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और अच्छी नौकरी तक पहुंचाया। जब अमन की शादी नेहा से हुई तो पूरे मोहल्ले में चर्चा थी। कुछ लोग बोले, देखना अब सास बहू की लड़ाई शुरू होगी। किसी ने कहा, आजकल की बहुएं कहाँ किसी की सुनती है। सावित्री देवी भी मन ही मन डर रही थीं। उन्हें लगता था कि कहीं बहू आने के बाद उनका बेटा उनसे दूर न हो जाए। उधर नेहा भी घबराई हुई थी। उसने बचपन से टीवी सीरियलों में सास बहू के झगड़े ही देखे थे। उसे लगता था कि शायद उसकी सास भी बहुत सख्त होंगी। शादी के बाद नेहा पहली बार घर में आई। सावित्री देवी ने आरती उतारी और मुस्कुराते हुए बोली, खुश रहो बेटा। नेहा ने उनके पैर छुए, लेकिन सिर्फ इतना बोली, नमस्ते मम्मी जी। सावित्री देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक खालीपन था। उन्हें लगा, काश ये मुझे माँ कहती। दिन बीतने लगे। दोनों एक दूसरे का सम्मान करती थीं, लेकिन उनके बीच एक दूरी थी। नेहा हर काम करती थी, मगर हमेशा औपचारिक तरीके से। मम्मी जी, खाना बन गया। मम्मी जी, दवा रख दी है। मम्मी जी, मैं बाजार जा रही हूँ। सावित्री देवी भी बस मुस्कुरा देती थीं। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। तेज बुखार, कमजोरी और रात के 2 बजे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अमन शहर से बाहर ऑफिस के काम से गया हुआ था। नेहा घबरा गई। उसने बिना एक पल गंवाए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पूरी रात उनके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रही। डॉक्टर ने कहा, अभी खतरा टल गया है, लेकिन इन्हें पूरा आराम चाहिए। 3 दिन तक नेहा अस्पताल में उनके साथ रही। खुद ठीक से नहीं सोई, समय पर दवा दी, अपने हाथों से खाना खिलाया। जब सावित्री देवी की आंख खुलती तो सामने नेहा ही दिखाई देती। एक दिन सावित्री देवी ने धीरे से पूछा, बेटा तू थक नहीं गई? नेहा मुस्कुराकर बोली, माँ, बच्चे अपनी माँ की सेवा करके कभी नहीं थकते। बस यही एक शब्द, माँ। सावित्री देवी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से नेहा का चेहरा पकड़ा और कहा, एक बार फिर से बोल बेटा। नेहा मुस्कुराई। माँ। सावित्री देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, आज मेरे पति होते तो बहुत खुश होते। आज सच में मुझे बेटी मिल गई। नेहा भी रोने लगी। उसने कहा, मेरी माँ तो बचपन में ही चली गई थी। मैं हमेशा सोचती थी, काश कोई मुझे भी बेटी की तरह प्यार करे। उस दिन अस्पताल के कमरे में सिर्फ 2 लोग नहीं रो रहे थे। 2 अधूरे रिश्ते एक पूरा परिवार बन रहे थे। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी घर लौट आईं। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सुबह नेहा कहती, माँ, चाय तैयार है। सावित्री देवी हंसकर कहती, आ रही हूँ बेटी। अमन यह सब देखकर बहुत खुश होता। उसे महसूस हुआ कि घर में शांति पैसे से नहीं, रिश्तों से आती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन पड़ोस की एक महिला ने नेहा से कहा, इतनी सेवा क्यों करती हो? सास है, माँ थोड़ी ना है। नेहा मुस्कुराई और बहुत शांत स्वर में बोली, माँ जन्म देने वाली ही नहीं होती। माँ वो भी होती है जो आपका दर्द अपना समझे। यह बात सावित्री देवी ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन ली। उनकी आंखें फिर भर आईं। उन्होंने उसी शाम अपनी सारी जमा पूंजी और घर के कागज निकालकर नेहा के सामने रख दिए। नेहा घबरा गई। माँ, ये क्या कर रही हैं? सावित्री देवी बोली, ये घर तुम्हारा है। नेहा ने तुरंत कागज वापस कर दिए। माँ, मुझे आपका घर नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। सावित्री देवी ने पहली बार महसूस किया, रिश्ते संपत्ति से नहीं, विश्वास से बनते हैं। 1 साल बाद नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब छोटी बच्ची ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहला शब्द था, दादी माँ। सावित्री देवी खुशी से झूम उठी। उन्होंने बच्ची को गले लगाया और कहा, आज मेरा परिवार पूरा हो गया। जहाँ रोज सास बहू के झगड़े सुनने को मिलते थे,
वहाँ इस घर से सिर्फ हंसी की आवाज़ आती थी। एक दिन किसी ने सावित्री देवी से पूछा, आपकी बहू इतनी अच्छी कैसे निकली? सावित्री देवी मुस्कुराई और बोली, मैंने बहू नहीं बेटी ढूंढी थी, और उसने सास नहीं माँ ढूंढ ली। नेहा पास ही खड़ी सब सुन रही थी। वे दौड़कर आई और बोली, आई लव यू माँ। सावित्री देवी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, सच्चे अपनापन के थे।